तो दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एनसीईआरटी सब्जेक्ट प्रत्येक एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी हम लोग सिक्स का पढ़े हैं, ज्योग्राफी अभी केवल स्टार्ट किए हैं। ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट को देखेंगे 6 to 12 तक। तो इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिएगा। आइए आपको बताता हूँ ज्योग्राफी 6 का पहला चैप्टर के बारे में क्या क्या इसमें है, कैसा कैसा प्रश्न, चाहे आप अगर 6 क्लास में पढ़ते हैं तो भी आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, या इसके अलावा अगर कहीं आप लोग कंपटीशन की तैयारी, चाहे बीपीएससी टीचर की तैयारी या बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग को पता ही होगा कि एनसीईआरटी कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आइए इसको पढ़ते हैं बिल्कुल विस्तार से। तो हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है, इसका नाम है हमारा सौरमंडल। अब रही बात कि सौरमंडल किसे कहते हैं। देखिए, सौरमंडल एक व्यवस्था है जिसमें एक सूर्य रहता है। यहाँ पर कोई सूर्य है, ये मान लीजिए एक सूर्य है। इसके चारों ओर टोटल 8 प्रकार के, यानी इसके चारों ओर सौरमंडल में टोटल 8 ग्रह घूमते हैं। मान लीजिए यह कोई सूर्य है और यहाँ पर 8 ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो इस प्रकार के बनी व्यवस्था को सौरमंडल कहते हैं। टोटल इसमें सौरमंडल में पूछेगा कितने ग्रह होते हैं, तो टोटल 8 ग्रह होते हैं। अब रही बात कि सूर्य को क्या बोलेंगे, तो सूर्य हमारा तारा है। इसके अलावा जो बाकी सब इसके जो चारों ओर घूमते हैं टोटल 8 प्रकार के, उसी को हम लोग ग्रह बोलते हैं। तो इसमें आपको बेसिक बातें बता दिया। जानते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर ग्रह के बारे में, फिर उपग्रह के बारे में, फिर क्षुद्र ग्रह के बारे में। तो आइए आपको सूर्य के बारे में बताता हूँ। सूर्य ग्रह क्या होता है। देखिए, सूर्य क्या होता है, सबसे पहले आपको बता दें कि सौरमंडल की बेसिक संरचना आपको बता दिए, जिसमें एक सूर्य रहता है, उसके चारों ओर 8 ग्रह घूमते हैं। इसी व्यवस्था को सौरमंडल बोलते हैं। जो सूर्य वहाँ पर रहता है, देखिए आप समझिएगा, जो सूर्य यहाँ पर रहता है और इसके बाकी ओर जो चक्कर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो बाकी ओर जो चक्कर लगाते हैं इसी को हम लोग ग्रह बोलते हैं। और सूर्य को क्या बोलते हैं, तो सूर्य तारा है। लेकिन सौरमंडल के हिसाब से सूर्य क्या है, तो सौरमंडल के हिसाब से सौर परिवार का मुखिया है। जिस प्रकार से हमारे परिवार में हमारे पिताजी मुखिया हैं और उन्हीं के कमाई पे हम लोग आश्रित रहते हैं, तो इसी प्रकार सौरमंडल में भी सूर्य क्या है, मुखिया है। जिसके प्रकाश पर कौन आश्रित रहता है, उनके चक्कर लगाने वाले ग्रह। क्या, जैसे कि हम लोग आश्रित हैं अपने पिताजी पर, तो उसी प्रकार जो ग्रह हैं उनके पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के ही प्रकाश से चमकते हैं। ग्रह में भी जो चमक होती है उसमें अपना प्रकाश नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश से वे लोग चमकते हैं। तो सूर्य में चमक होती है कि नहीं होती है, प्रश्न पूछेगा तो उत्तर मारिएगा यस। सूर्य क्या है, तारा है। सौरमंडल के हिसाब से क्या है, तो सौर परिवार का मुखिया है। टोटल सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह घूमते हैं, प्रश्न पूछेगा तो 8 ग्रह घूमता है। और आपको बताते हैं सूर्य के बारे में, प्रश्न पूछेगा क्या ग्रह के पास भी अपना प्रकाश होता है, नहीं, तो फिर कैसे चमकता है, तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। देखिए, सूर्य को आप लोग देखे होंगे टीवी या फोटो में, जैसा कि आप लोग टीवी या चित्र में देखे होंगे कि एक सूर्य रहता है, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, सूर्य है। लेकिन इसके बाहरी तरफ देखे होंगे कि थोड़ा थोड़ा पतला पतला निकला रहता है, आग की तरह, आग का लपटा ही निकला रहता है। फिर सवाल पूछता है कि सूर्य में जो आग की लपटें निकली रहती है उसका क्या नाम है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, सौर प्रज्वल। क्या बोलेंगे, सौर प्रज्वल। टोटल प्रश्न कितना पूछेगा कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। ठीक है। सौरमंडल में सूर्य क्या है, तो सौर परिवार का मुखिया और तारा है। इनमें से बताइए कि किनके पास अपना ग्रह होता है।
ऑप्शन है सूर्य और ग्रह, सूर्य और ग्रह। तो क्या उत्तर मारिएगा? ग्रह के पास अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के ही प्रकाश से चमकता है। तो सूर्य हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछेगा आपसे, सूर्य के जो बाहरी आग की लपटें हैं निकली रहती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सौर प्रज्वाल। जो मुख्य मुख्य बातें हैं अभी यहीं तक थी, और आगे पढ़ते हैं। जैसे जैसे मिलेगा मैं आपको बताता चलूँगा किस प्रकार से। आपको सारा बात नहीं याद रखना है, मेन आपको टॉपिक याद रखना है। जो मैं बता रहा हूँ उस प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद रखना है। तो देखिए अगला जो टॉपिक है आपको बताते चलें, अगला फैक्ट है, बात आता है पृथ्वी क्या है फिर। तो देखिए सूर्य के जो सूर्य है इसके चारों ओर जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं टोटल 8 होते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि सूर्य एक तारा है, जबकि पृथ्वी क्या है, जो चक्कर लगा रही है उसको ग्रह बोलते हैं। तो पृथ्वी भी इसमें शामिल है, चौथा ग्रह आपका पृथ्वी ही है। तो आपको पृथ्वी क्या होगा? तो पृथ्वी ग्रह होगा। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। रही बात, एक और फैक्ट आता है, पृथ्वी बड़ा है कि सूर्य बड़ा है? समझने वाली बात है। तो यहाँ से आपको बता दें कि हमारे पृथ्वी से, जिस पर हम रहते हैं, उससे कई गुना सूर्य क्या है, बड़ा है। पृथ्वी से सूर्य क्या है, कई गुना बड़ा है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दें, यदि आप लोग गेंद देखे होंगे, जो प्लेयर खेलते हैं, ये इसको मान लेते हैं सूर्य। तो तोरी आप देखे होंगे, देहात में तोरी ही बोला जाता है। तो जब गेंद को मान लेते हैं सूर्य, तो तोरी क्या हो जाएगा हम लोग का, पृथ्वी। देख सकते हैं इतने की इसमें फर्क रहता है, कितना इसका साइज रहता है, देख सकते हैं। गेंद है पृथ्वी, गेंद है सूर्य, तो पृथ्वी क्या हो गया, तोरी के समान। तो देख सकते हैं कितना का अंतर है। तो इस प्रकार से आप लोग बता सकते हैं सूर्य बड़ा है कि पृथ्वी। तो आंसर मारिएगा सूर्य, और तोरी के समान पृथ्वी हमारा है। पृथ्वी क्या है? तो आंसर मारिएगा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह है। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाते चले, देखिए आपको बताते चले, बोले ना सौर मंडल में सूर्य मेन मुखिया रहता है। सूर्य क्या है, आपका मुखिया है। इसके चारों ओर टोटल 8 प्रकार के ग्रह घूमते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल ग्रह कितने घूमते हैं? 8। इसी को ग्रह बोलते हैं। तो यहाँ सवाल यहाँ से पूछता है, बहुत बढ़िया, बताइए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रहों की संख्या क्या है, कितना है? तो उत्तर क्या मानना है? तो उत्तर होगा 8। सौर मंडल में 8 ग्रह घूमते हैं। तो 8 का नाम पूछेगा, तो पहला 8 का नाम हो जाएगा बुध। पूछेगा सबसे सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है? आकृति में आप लोग देख सकते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह क्या है, बुध है। फिर इसके बाद कौन सा है? शुक्र है। फिर इसके बाद कौन सा है? मंगल है। फिर इसके बाद कौन सा है? पृथ्वी है। फिर इसके बाद कौन सा है? बृहस्पति है। फिर इसके बाद कौन सा है पूछेगा, तो बृहस्पति के बाद शनि, फिर इसके बाद अरुण, फिर इसके बाद वरुण। तो टोटल ग्रह की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 8। सबसे पहला बोलिए मेरे साथ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। टोटल ग्रह कितने हैं? बोलिए, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, 4 गो इधर। देखिए आपको कैसे याद रखना है, 4 गो यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बताते चले, यह जो बीच में भाग है, यह जो बीच में भाग है, इस बीच के इधर वाले साइड के जितने भी ग्रह हैं इसको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। तो आंतरिक ग्रह में 4 ग्रह आते हैं। पहला बुध आता है, दूसरे पर शुक्र आता है, तीसरे पर पृथ्वी आता है, चौथे पे मंगल आता है, मंगल। फिर जो इसके बाद में जो खाली स्थान गैप है, इसी में आपको क्षुद्र ग्रह मिलते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ रहता है? इसी में आपको क्षुद्र ग्रह मिलता है। शुक्र और बृहस्पति के, देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह आपके स्थित रहते हैं। 4 गो इधर क्षुद्र ग्रह से 4 गो मान लीजिए यह क्षुद्र ग्रह है,
और यहाँ पर सूर्य है, समझते चलिएगा। इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो यह जो क्षुद्र ग्रह है इसके अंदर वाले भाग को आंतरिक भाग कहते हैं, जिसमें 4 ग्रह रहते हैं। सवाल पूछेगा आंतरिक भाग में कितने ग्रह? 4 गो। कौन कौन सा? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर इसके बाद बाह्य ग्रह में जो इसके बाहर आता है इसको बाह्य ग्रह बोलते हैं। उसमें कई गो ग्रह? उसमें भी 4 गो, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, 4 प्रश्न, 4 गो ग्रह अंदर, 4 गो बाहर, बीच में क्षुद्र ग्रह। ये सवाल पूछेगा किन 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह रहता है? तो यहाँ पर है शुक्र और यहाँ पर है बृहस्पति, यानी शुक्र और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह आपका स्थित रहता है। अब आइए आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रश्न क्या याद करने वाला है। ये जो 8 सौर मंडल में घूमने वाले ग्रह हैं इसमें पूछेगा आपसे सबसे छोटा ग्रह। तो सबसे छोटा ग्रह बुध मारिएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र मारिएगा, सबसे मतलब पृथ्वी की बहन पूछेगा, पृथ्वी संबंधित कोई भी रिश्ता नाता पूछे तो मारिएगा आंसर शुक्र को। ये जो आप 8 ग्रह देख रहे हैं, पूछेगा सवाल कि कौन से ग्रह पर जीवन जीना संभव है? तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी पे, जिस पर हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पर क्यों? देखिए, पृथ्वी जीवन जीने के लिए हवा, पानी, भोजन उगाने के लिए फसल, भूमि, इन सब की ज़रूरत होती है, जो कि बाकी ग्रहों पर नहीं है। केवल पृथ्वी पर ही यह सब हवा, पानी उपलब्ध है, जिसके सहायता से हम लोग जीवित रह पाते हैं। बाकी ग्रह पर उपस्थित न होने के कारण इसीलिए पृथ्वी पर ऑक्सीजन, हवा, पानी मिल जाता है, तो जीवन इस पर संभव है। सवाल पूछेगा जीवन किस पर संभव है? पृथ्वी पर। पूछेगा लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा मंगल। क्यों मंगल को लाल ग्रह कहते हैं? क्योंकि इसका रंग लाल होता है। पूछेगा नीला ग्रह, तो पृथ्वी पे पानी रहता है, पानी ज़्यादातर नीला के रूप में ही दर्शाया जाता है, ऐसे पानी का कोई कलर होता नहीं है। तो आप लोग क्या उत्तर मारिएगा? नीला ग्रह पूछेगा तो पृथ्वी, लाल ग्रह पूछेगा मंगल, बड़ा ग्रह पूछेगा बृहस्पति, सूर्य के सबसे नज़दीक पूछेगा बुध, चमकीला पूछेगा शुक्र, पृथ्वी का बहन जितना पूछेगा संबंधित मतलब रिश्तेदारी पृथ्वी से, तो उसका उत्तर होगा शुक्र। चलिए अगला टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 8 ग्रह का नाम आप लोग याद कर लेना, 4 गो आंतरिक, 4 गो बाह्य। 4 गो आंतरिक हो गया बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जिसके बाद क्षुद्र ग्रह आता है, उसके बाद बृहस्पति, शुक्र, अरुण और वरुण। लेकिन देखिए इसमें एक और भी ग्रह है, जो ग्रह का विशेषता मैं आपको बता दिया। देखिए बुध के बारे में क्या बोला जाता है? तो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध। शुक्र के बारे में सबसे चमकीला, भोर का तारा, सांझ का तारा, सुबह का तारा, पृथ्वी की बहन, ये सब क्या हो जाएगा? शुक्र। मंगल में केवल एक फैक्ट याद रखना है, लाल ग्रह पूछेगा कौन सा ग्रह है, तो लाल ग्रह हो जाएगा मंगल। इसके बाद आता है पृथ्वी पर पूछेगा, पृथ्वी संबंधित पूछेगा प्रश्न कि कौन से ग्रह ऐसा है जिस पर जीवन जीना संभव है, तब होगा आपका पृथ्वी। अगला सवाल पूछेगा पृथ्वी से ही नीला ग्रह किसको बोलते हैं? तो पानी किस पर है? केवल पृथ्वी पर, तो नीला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी ही। अगला सवाल पूछेगा क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में होते हैं? तो देखिए मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह स्थित रहते हैं। तो देखिए बृहस्पति के बारे में क्या फैक्ट याद रखना है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। फिर इसके बाद शनि के बारे में आपको क्या याद रखना है? देखिए शनि ग्रह को देखे होंगे आप लोग, शनि ग्रह हो गया, इसके चारों ओर एक छल्ला घूमता है, देख सकते हैं यहाँ पर शनि ग्रह है, इसके चारों ओर छल्ला घूमता है। सवाल पूछता है शनि ग्रह से कि सबसे कौन सा ऐसा ग्रह है सौर परिवार में जिनके बाहर की तरफ चारों ओर छल्ला घूमता है? तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? शनि। फिर आपको बता दें अरुण से नहीं पूछता है, हाँ अरुण से पूछता है। देखिए एक सवाल और भी इम्पोर्टेंट है, शुक्र है तो आखिर चक्कर कैसे लगाता है? पूरब से पश्चिम। बाकी ग्रह सभी ग्रह कैसे लगाते हैं? पूरब से। यहाँ पर आपको बताते चले
बताते चले सूर्य के चारों ओर जो 8 ग्रह घूमते हैं चक्कर कैसे लगाते हैं। तो पूछता है सवाल, तो उत्तर याद कर लेना, पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम ना, पश्चिम से पूरब। लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम घूमते हैं, कौन कौन से। तो वह है पहला में शुक्र, दूसरा में अरुण। शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो चक्कर कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूरब। ठीक है। और रही बात कि शुक्र और अरुण आखिर चक्कर कैसे लगाते हैं, तो पूरब से पश्चिम, और बाकी ग्रह पश्चिम से पूरब सूर्य के घूमते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है वरुण के बारे में। वरुण के बारे में क्या चर्चा है, तो सौर और सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह वरुण ही होता है। तो सौर मंडल में हम लोग टोटल ग्रहों के बारे में जान लिए। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं। आसमान में आप लोग तारे देखे होंगे, ये तारे चमकते हुए आपको नज़र आते हैं। ये बातें अगले क्लास में, मतलब कि अगले क्लास में जानेंगे। सब्सक्राइब कर दें, पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो जाते जाते आपसे सवाल है, बताइएगा नीला ग्रह किसे कहते हैं। इसका उत्तर कमेंट में बताना। नीला ग्रह किसे बोलते हैं, इसका उत्तर सभी को कमेंट में बताना है। अगले क्लास में तारों का टिमटिमाना टॉपिक पढ़ेंगे।